पीला है, हरा है। बोला तो था क्यों नहीं लेके आया? खोलना पड़ेगा, खोल के
प्रजापति से जो पूछता था बंदे हैं
राम काज कर देखा तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूरज धर सियल दिखावा विकट रूप धर जरावा दीप रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरस उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम बड़ो प्रिय भर तही समाए सास बदन तुम आयस लावे अस कह कलयुग लगावे संतादित ब्रह्मांड ईसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिग्पाल जहाते कवि कौन कह सके कहाते तुम पुकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद लीना तुम्हें रोवंत विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन परमानु लियो तार मधुर भय जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलद लाज गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जय सुगम है तुम्हारे तेरे राम दुआरे तुम रखवारे होत ना जा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक तारू को डरना आपन तेज समारो आपै दीना लोक भागते तापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जगत तेरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे चारों
पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर गगन यह मुक्ति पवन यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला जय अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम नहीं हरि ध्यान नहीं 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 जग के मंगल में आरती जय हो को प्रेम आरती भागवत भगवान की है आरती भक्तियों को मानसी है आरती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी जय सुख करणी जय दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरनी जय सुख करणी जय दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पावनों को पापों से निकालती हे भागवत भगवान की है आरती भक्तियों को मानसी है आरती
भजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नोतिहिनाकं महिमानः सचन्द्र यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जनमयानत्यो निहार परमेश्वरो वृंदावन बिहारी लाल की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय 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 श्री राधेश्याम पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनन्दन् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि त्यक्त्वा सुरेशुधराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधाव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पगवंदन किए काटत विघ्न अनेक। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय भागवत भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय सतगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। अकारण करुणालय वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतृ विनंदित पीताम्बरधारी मोरमुकुट रासरसिक सतत अपने भक्तों पर सतत कृपा करने वाले अकारण ही कृपा करने वाले किसी का कोई कल्याण करना हो किसी का कोई कार्य करना हो कारण कारण के पीछे भी एक कारण होता है लेकिन भगवान जब कृपा करते तो कोई कारण नहीं। इसलिए अकारण करुणालय अकारण ही करुणा कर देते हैं भगवान वो है बिहारी। हम किसी का कार्य करते हैं तो उसका कारण छुपा होता है निहित अपना स्वार्थ और भगवान कृपा किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं करते अकारण ही कृपा कर देते हैं। पर आपका पात्र सही होना चाहिए उसकी कृपा तो सतत बरस रही है पर आपका पात्र सही नहीं है और अगर आपका पात्र सही है दूध कितना भी आप संभाल करके ले आओ लेकिन जब उबालते समय अगर पात्र जिसमें आपने रखा उस पात्र में दूध को अगर वो पात्र सही नहीं है तरीके से उसको धोया नहीं गया है तो वो कितना भी आप शुद्धिकरण करके दूध को लाए होंगे वो दूध फट जाता है। ऐसे ही भगवत कृपा भी सतत बरसती है और प्रत्येक भक्त पर बरसती है और उस कृपा को रखने वाला पात्र हमारा सही नहीं है बहुत मांझने की जरूरत है। कहने का तात्पर्य है ये जो शरीर हमारा हमें मिला हुआ है पंच भौतिक शरीर ये पात्र ही तो है भगवत कृपा रूपी पात्र इसमें रखा जाता है ये पात्र है भगवत कृपा को रखने का पात्र है। भगवान की कृपा और भगवान का आशीर्वाद भगवान की दया दृष्टि जिसको हम कहते हैं उसको रखने के लिए पात्र सही होना चाहिए और अगर पात्र सही नहीं है तो वो कृपा जैसे दूध फट जाता है ऐसे ही कृपा तो आएगी पर वो कृपा दिखाई नहीं देगी।
आज प्रथम दिवस उस वांग्मयी कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस कथा को एक साथ 4-4 श्रोता सुन रहे हैं और 4-4 वक्ता सुना रहे हैं। देखिए कैसी दिव्य कथा है। और भगवत कृपा से अवसर प्रदान हुआ। अभी नवरात्रि के समय में बगल में ये कथा हुई थी, बड़े आनंद के साथ भगवत कथा आप सभी ने श्रवण भी की थी। पंचासीन सभी विद्वद्गण और संगीत पर सहयोग करने वाले सभी को भगवत कृपा प्राप्त हो। सम्मुख विराजमान परीक्षित के रूप में राठौर परिवार के सभी सदस्य, परिवार के लोग और आप आए हुए समस्त भगवत वृंद जो भगवत कथा श्रवण करने आए हैं, सब पर भगवान की सतत कृपा बनी रहे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले मन और वाणी की पवित्रता के लिए 2 घड़ी भगवान नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि बाह्य शुद्धि तो हम स्नान आदि से कर सकते हैं, परंतु अंतः की शुद्धि भजन से ही होती है। और अंतःकरण में जो बैठे हुए पाप हैं, तो वो पाप हम कई प्रकार से करते हैं। कोई जानकर करता है, कोई अनजाने में करता है। खाते पीते उठते बैठते हम प्रत्येक परिस्थितियों में कहीं ना कहीं पाप हमसे होता रहता है। कितना भी चाहे कि पाप हम नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है। चलते चलते किसी चींटी पर पैर पड़ गया, वो भी एक पाप है। तो प्रतिदिन में हम लाखों पाप कर देते हैं, और उन लाखों पाप का समन भी करना जरूरी है। नहीं तो एक साथ कभी जीवन में बड़ी बीमारी के रूप में, कोई समस्या के रूप में हमारे साथ वो पाप निकल करके आ जाते हैं। तो वो संग्रहित ना हो पाए, इकट्ठे ना हो पाए छोटे छोटे पाप, उनको साफ करते रहना चाहिए। आजकल की नई भाषा में बोलें तो अगर मोबाइल में ज्यादा जंग हो जाएगा, तो जंग साफ करने के लिए बहुत से साधन दिए हैं मोबाइल में, उससे आप साफ करते हो। ऐसे ही ये शरीर भी है, इससे छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। और अगर उन पापों को आप भक्ति के माध्यम से अगर शुद्धिकरण नहीं करते शरीर की, तो ये बड़े रूप में कभी ना कभी जीवन में आ जाते हैं, और हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी मुसीबत में डाल देते हैं। आइए 2 घड़ी भगवान नाम का संकीर्तन करें, फिर उस भगवत कथा में प्रवेश करें। ताली बजाते हुए मुख से जरूर संकीर्तन करना है, क्योंकि अगर मुंह से आप नहीं बोलते तो अंतःकरण के बैठे पाप बाहर, इसलिए कीर्तन करते रहना है। और बगल वाला अगर सो जाए तो धक्का मार के जगाते रहना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाम है हरकृष्ण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारनाशम् विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, महात्मा के माध्यम से उस भागवत को लेकर के देखो, भगवान की कृपा से धन धान तो हर व्यक्ति के पास ही पाता हो। धन की तीन गति होती है, जितना भी आप कमाओ उस धन की तीन गति होती है। कौन कौन सी? दान, धन की पहली गति मार्ग क्या है? दान। अच्छे कामों में, मंदिर में, गरीबों में, असहाय लोगों के अपने धर्म और भगवत कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान किया भगवान ने। मेरे बांके बिहारी की बहुत कृपा है और ये किसी किसी पर ही हो पाती है। भाव तो सबके होते हैं पर करना बहुत कठिन है। तो भागवत जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा।
भाग्य के उदय होने पर, अब एक आध जन्म के भाग्य के उदय नहीं, लाखों करोड़ों भाग्य, लाखों करोड़ों जन्मों के जो संग्रहित जो पुण्य होते हैं, आपने जो अच्छे कार्य किए, 84 लाख योनियों में हम भ्रमित होते हैं, ये सब जानते हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमित होते होते मानव देह, और मानव देह मिलने पर उस मानव देह को हमने सत्कार्यों में नहीं लगाया। इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया, लेकिन हम कितनी गलत चीजें जो संसार में पड़ी हुई हैं उन सबको अपने अंदर लेते जाते हैं, और खुद का जीवन नष्ट करते, परिवार का जीवन नष्ट कर देते। ये नहीं सोचते कि ये जीवन एक बार मिलता है, चाहे आप इसको सत्कार्यों में अच्छे बन करके जीवन को निर्वहन कर दो या मिटा करके कर दो, ये आपकी जिम्मेदारी है। परमात्मा का कार्य था आपका शरीर देने का, और उस शरीर से आपको क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित न बहु जन्म, बहुत से जन्मों का जब उदय होता है पुण्य, केवल इसी जन्म के नहीं, कई जन्मों की पुण्यों का उदय हो जाने पर सत्संग करने का अवसर हमको प्रदान होता है। अगर आप भी यहाँ आए हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए आ गए हैं, बुलाया है। आपके जीवन के बहुत जीवनों के जो पुण्य थे, आपने अच्छे कर्म किए थे, उन सब का संग्रह है कि आप आकर के भगवत कथा श्रवण करने बैठे। सभी नहीं आ पाते, बगल वाला नहीं आ पाता, और लोग 50 किलोमीटर दूर से आ जाते हैं, चाहे वो रिश्तेदारी के माध्यम से आए और चाहे किसी भी माध्यम से कथा सुनने आए, पर वो भाग्य का उदय है कितने दूर से सुनने आ गया, लेकिन बगल वाला नहीं आ पाता। इसी को कहते हैं कि भागवत भाग्य से ही मिलती है। तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा, पुरुषार्थ ऐसे नहीं मिलता। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, अब आई गए तो करते क्या, चलो भाई अच्छा कर्म किया था तो भागवत सुनने आ गए और सुन भी रहे, तो सुनने से होता क्या है। आगे लिखते हैं कि अज्ञान हेतु, हेतु क्या है इसमें, हेतु मतलब कारण। मैंने कहा था ना कारण होता है हर कारण के पीछे। तो भागवत सुनने का कारण क्या है, क्यों सुनना चाहिए। तो अज्ञान हेतु कृत मोह, हम मोह में पड़े हुए, सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, और उस मोह माया से दूर होने का साधन क्या है, और उस मोह में पड़े इतने अज्ञानी हो गए हैं कि हम अच्छा बुरा नहीं पहचान पाते जीवन में, ऐसे अंधकार में हम पड़े हुए हैं। माया को ही सर्वस्व समझ करके हम सर्वस्व और अच्छे सत्कर्मों को छोड़ करके माया रूपी संसार में लिप्त हैं, और वो अज्ञान है, वो अज्ञान है। मानव जीवन किस लिए मिला, भगवत प्राप्ति। शास्त्र कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लो, मानव का एक ही धर्म है, भगवत प्राप्ति। आपका कारण शरीर मिला जो है मनुष्य का शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, दूसरे किसी काम के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन हम भगवत प्राप्ति से बहुत दूर हैं। 365 दिन में 24 घंटे हमको मिलते हैं। कभी आपने सोचा 24 घंटे हमारे रूटीन के सब काम करते हम, कभी हमने उस 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट कभी रेगुलर भगवान को दिए? नहीं है। कितने लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं 8 बजे यानी पूजा, तो पूजा ही 8 बजे, सुबह 6 बजे उठ करके 8 बजे नाश्ता जरूरी है, 10 बजे ऑफिस जाने से पहले भोजन जरूरी है, फिर चाय भी हो गया, शाम को 4 बजे चाय जरूरी है, शाम को फिर भोजन 8 बजे चाहिए, 10 बजे सोना माने सोना है, थोड़ी मित्रों के साथ गपशप करने भी जाना है। और उतने के बीच में आपने कहा कि नहीं 7 बजे सुबह या 6 बजे सुबह का मंदिर का टाइम है, तो मंदिर बाकी काम बाद में।
हमने कभी बना ही नहीं पाया रूटीन में कि हम मंदिर भी जाए, घर में बैठे ठाकुर जी को स्नान आदि करा के भगवान का थोड़ा सा चिंतन करेंगे। कभी हमने 24 घंटे में सोचा? बड़े लोग तो कभी कभी ये करते, पंडित जी घर में भगवान बैठे, जरा आप स्नान कराते जाते, एक पंडित जी लगा लेते हैं, महीने पे तनख्वाह देते हैं। ठाकुर जी आपके घर में मंदिर, आपका पूजा करते पंडित जी, कि पैसा है। लेकिन कभी कभी ये पैसा काम नहीं देता। जब डॉक्टर भी बोल जाते ना कि बस, तो उस समय पैसा काम नहीं करता, उस समय वही काम करता जो घर में बैठा लिया और जिसको भूल चूक। इसलिए भैया भक्तों सज्जनों, भगवान का सतत चिंतन करो, क्योंकि हमें जीवन में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो जीव मात्र हो, चाहे भगवान की परिसत्ता हो, जीवन में हमें प्रत्येक जीव से हमारा कार्य पड़ जाएगा। कभी ये नहीं सोचना कि सामने वाले से हमें कोई काम नहीं है, कभी उसी की जरूरत पड़ जाती है जीवन में। तो अज्ञान हेतु मोह मदांधकार नाशम, अंधकार जैसे एक बंद कमरे में रात्रि के भयानक उस समय में 12 बजे रात्रि है, कृष्ण पक्ष की रात्रि है, अंधकार है, ऐसे अंधकार में हम मोह माया रूपी अंधकार में पड़े हुए हैं। और जैसे घोर रात्रि के पश्चात प्रातःकाल के 6 बजे जब सूर्य का उदय होता है तो सारा तिमिर नष्ट हो जाता है। आकाश में सूर्य के उदय होने पर जैसे मोहमयी काली रात छट जाती है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में पड़े माया रूपी अहंकार रूपी उस अंधकार को मिटाने के हेतु है भागवत। तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, उसका नाश कर देती है भागवत। उस अहंकार मोह माया रूपी रात्रि का हरण कर लेती है भागवत कथा। तो विधाय ही तदोदयते विवेका, और जब प्रकाश होता है तो फिर क्या होगा? हमने भगवत कथा सुनी तो हमारा अहंकार, हमारा मोह माया रूपी रात्रि जो है चट गई। तो फिर क्या होगा? तो दयते विवेका, उदयते, दयते इत्यादौ उदयते, उदयते माने जागृत हो जाना, प्रकट हो जाना। तो उदयते विवेक, विवेक जागृत हो जाता है हमारा। अब विवेक कैसे रहते हैं? जैसे मान लो लड़ाई हो रही है, परिवार के लोग लड़ने लगे, अब कोई दुश्मन नहीं है, सब घर के ही हैं, और बहुत जोर से लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को उठा पटक रहे थे। लेकिन दोनों पक्ष में से किसी एक व्यक्ति, किसी सज्जन व्यक्ति के बीच में आ जाने से, अरे भैया थोड़ा सा रुको ना, सुनो तो बात तो सुनो, उसने भयंकर लड़ाई होने पर भी विवेक से कार्य लिया, यानी संभालने का काम कर दिया, बुद्धि का थोड़ा सा उपयोग किया उसने। तो विवेक का अर्थ होता है कार्य को संभाल लेने की शक्ति आ जाए, सामर्थ्यता आ जाए, क्रोध को शमन करने का सबसे कारगर उपाय कोई है तो विवेक। तो बिनु सत्संग, और विवेक कैसे आता है? विवेक के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है, भगवत कथा सुनना आवश्यक है। और जब तक हम सत्संग नहीं करते, भगवत कथा नहीं श्रवण करते, तब तक विवेक जागृत नहीं होता। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, गीता कहती है। अर्जुन, व्यक्ति को क्रोध आ जाने पर उसका पतन निश्चित है। क्यों? क्रोधात् भवति सम्मोहात्, जब व्यक्ति को क्रोध आता, चाहे वो पत्नी पर हो, बच्चों पर हो, दुश्मन पर हो, किसी पर हो, प्रयास करो जीवन में क्रोध कम से कम हो। क्रोध ज्यादा जो व्यक्ति करता है ना, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। तो
क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा। सम्मोहन हो जाता है क्रोध आने पर, और सम्मोहन हो जाने पर स्मृति का भ्रम हो जाता है। स्मृति यानी सोचने समझने की क्षमता जो है, शक्ति है, वो नष्ट हो जाती है। तो स्मृति विभ्रमाद बुद्धि नाश, और स्मृति में भ्रम हो गया तो बुद्धि नाश हो जाती है। और जब बुद्धि नाश होती है तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अब बुद्धि खराब हो गई तो क्या करेगा? तलवार लेके निकलेगा, सामने वाले को मार देगा, अब वो मर जाएगा, फिर जेल जाओगे। तो क्रोध ने क्या कर दिया? तो कहने का तात्पर्य है, क्रोध ने, अगर आपने क्रोध पर वशीकरण कर लिया, क्रोध पर चलना छोड़ करके क्रोध को अपने वशीभूत कर दिया, इतना सब होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला प्रयास। तो भगवान की कथा सुनने की पद्धति क्या है, कैसे सुनना चाहिए, नियम कैसे? तो सर्वप्रथम तो भगवत कथा सुनने का नियम जो है, द्विदलम मधुतैलम च कथाये च कथाव्रति। द्विदलम मधुतैलम च वर्जयेत् कथाव्रति। द्विदल, दाल नहीं खाना चाहिए कथा सुनने वाले। मधुतैलम, शहद नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए। द्विदलम मधुतैलम च वर्जयेत् कथाव्रति। जमीन पर सोना चाहिए। स्नान करते समय साबुन शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। 7 दिन तक प्रयास करो, क्रोध ना आए, मन में उमंगता बनी रहे, भगवत कथा सुनने की लालसा बनी रहे। साधन है आसन को जीतना, प्रचित श्वास हो, दूसरी है श्वास पर विजय। जितनी श्वास हमें भगवान ने दी,